नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बीपीएससी कैंडिडेट्स जो हैं अब उनका प्रदर्शन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। बीपीएससी के 70वें एग्जाम को लेकर जो प्रदर्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रविवार को भी जो प्रदर्शन था वो अपने चरम पर था। कई छात्र सड़कों पर नजर आए, कई छात्रों के माता पिता भी सड़कों पर नजर आए, वो भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बने रहे। छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी और क्वेश्चन पेपर में धांधली के आरोप लगाते हुए प्रोटेस्ट किया है और परीक्षा को दोबारा से करने की मांग रखी है। आरोप लगाते हुए पूरी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की गई। इस परीक्षा में गड़बड़ी बताई गई है और इनइक्वालिटी बताई गई है, जिसको लेकर छात्र पिछले 12 दिनों से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पटना में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसके चलते कई लोग, ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कई लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। अब ये जो आंदोलन है वो आर पार की लड़ाई में बदल चुका है। जो मांग है वो साफ है, वो ये है कि ये परीक्षा दोबारा से होनी चाहिए। जो छात्र है उनका हार्डवर्क है इसके पीछे और दोबारा से परीक्षा को कराया जाए ताकि कोई भी चूक ना हो सके। यहां पर छात्र अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है और ये रविवार को साफ हो चुका है जब छात्र डटकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। बीपीएससी भी उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं रविवार को जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज भी देखा गया। इसके अलावा ये जो आंदोलन है, जब से लाठीचार्ज हुआ है तब से आंदोलन काफी ज्यादा तेज होता गया। लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं, जो छात्र है वो काफी ज्यादा गुस्से में है। दरअसल रविवार को छात्र नीतीश कुमार को मेमोरेंडम देने के लिए सीएम आवास पर जाना चाहते थे, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प हुई। प्रदर्शनकारी छात्र नहीं रुके और वो बैरिकेड्स तोड़ते हुए सामने की तरफ चलते हुए नजर आए। अब इसके बाद आखिरकार में जब वो जेपी गोलंबर पहुंचे तो पुलिस ने उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, यानी कि इस कड़ाके की ठंड में, इतनी ज्यादा ठंड में इन छात्रों के ऊपर पानी की बौछार की गई। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया इन छात्रों को रोकने के लिए। छात्र जाना चाहते थे सीएम आवास, अपना मेमोरेंडम वहां तक पहुंचाने के लिए, बीच रास्ते में इन्हें रोका गया। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया और फिर उन्हें जेपी गोलंबर से हटा दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि आखिर बीपीएससी कैंडिडेट्स की मांग क्या है, तो सबसे पहले बात होगी तो परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप छात्रों ने लगाया है, जिसके चलते इस परीक्षा को दोबारा कराने की मांग रखी जा रही है। ये साफ है क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसमें छात्रों की मेहनत बहुत होती है, दिन रात लगते हैं, तब उसके बाद एक एग्जाम की तैयारी होती है। उसके बावजूद जब एग्जाम नहीं निकलता है तो वो निराशा होती है। बावजूद इसके लोग मोटिवेट करते हैं खुद को और फिर अगली बार एग्जाम की तैयारी करते हैं। लेकिन इस बार जो आरोप है वो क्वेश्चन पेपर में आरोप लगाया गया है, धांधली में आरोप लगाया गया है, जिसके चलते ये दोबारा एग्जाम करने की मांग रखी गई है। आयोग ने सिर्फ पटना के बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर हुई परीक्षा रद्द करके उसे 4 जनवरी को दोबारा कराने का फैसला लिया है। इसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। इस केंद्र पर करीब 12,000 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी थी। बीपीएससी 70वीं परीक्षा को लेकर चल रहे आंदोलन में जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर भी नजर आए थे, लेकिन उनके प्रोटेस्ट से लौट जाने के बाद लोगों में गुस्सा देखा गया। दरअसल वो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, फिर बीच प्रोटेस्ट में वो गायब हो जाते हैं, जिसके बाद छात्रों में और ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। कई छात्र नाराज हो गए और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी गई। प्रशांत किशोर के खिलाफ नारेबाजी की गई कि आखिर वो बीच प्रोटेस्ट को छोड़कर क्यों चले गए और कहां चले गए। कई छात्रों का कहना है कि उन्हें क्वेश्चन पेपर लेट दिया गया, ओएमआर शीट में कंफ्यूजन हुई। कई छात्रों से बातचीत की गई, उनके बाइट सामने आए हैं, वीडियोस सामने आए, जिसमें उनका साफ कहना है कि जिस दौरान वो परीक्षा देने गए थे उस कमरे के अंदर जब उन्हें क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा था तो वो काफ़ी लेट दिया गया था। जो ओएमआर शीट थी उसमें काफ़ी कंफ्यूजन थी। टाइमिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा समय वहाँ पर बर्बाद हुआ और उसके बाद उनका जो आंसर शीट थी वो ले ली गई, यानी कि क्वेश्चन पेपर उन्हें लेट दिया गया। ये तमाम तरीके के आरोप छात्रों ने लगाए हैं। जो ये छात्र हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके माता पिता भी प्रोटेस्ट के दौरान बच्चों के साथ नजर आए हैं। कई माएँ थी जिन्होंने कैमरे के आगे कहा कि वो प्रोटेस्ट में रोज आ रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि उनके जो बच्चे हैं उन्होंने हार्डवर्क किया, इतनी मेहनत की, उसके बाद परीक्षा में ऐसी धांधली होना
और वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए दुख की बात है। और सिर्फ इनके लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रदर्शन इस वक्त अपने चरम पर है, लेकिन जब लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तो छात्रों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखा गया। प्रशांत किशोर जो प्रोटेस्ट का हिस्सा बने थे, बीच प्रोटेस्ट में वो गायब हो जाते, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता गया। सवाल सबसे बड़ा यही है कि इन छात्रों की जो मांग है वो कैसे पूरी की जाएगी, कब पूरी जाएगी। छात्रों की मांग ये है कि इस एग्ज़ाम को दोबारा किया जाए।